आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2018 में रिलीज होने वाली हॉलीवुड मूवी अल्फा। इस मूवी का आगाज आज से 20,000 साल पहले होता है। यहाँ पर कुछ लोग शिकार करने के लिए आए होते हैं। इस ट्रिप का लीडर ताओ होता है। इसके बेटे का नेम कैड़ा होता है। कैड़ा की मदर काफी परेशान होती है कि पता नहीं मेरा बेटा सरवाइव कर पाएगा या नहीं। ये टोटल 15 लोग शिकार करने के लिए जाते हैं। जैसे ही इन्हें जानवर दिखाई देते हैं तो ताओ इन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। जब ये लोग जानवरों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जानवर भी इन पर हमला कर देते हैं। इंसान अपने तीर इन जानवरों की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जानवर अपने डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और सारे जानवर पानी में गिर जाते हैं। ये देखकर इन जानवरों का लीडर इन्हें मारने के लिए आता है और सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन केड़ा इनसे अलग हो जाता है, जिसकी वजह से इन जानवरों का लीडर केड़ा पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है और इसे पानी में फेंकने के लिए जाता है। अब ताओ भागता हुआ इसके ऊपर तीर फेंकता है, लेकिन इतनी देर में वो जानवर इसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद इस मूवी की स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहाँ पर ताओ अपनी टीम में 2 लोगों को शामिल करता है। इनमें से एक का नेम कैड़ा होता है, जो इस कबीले के सरदार का बेटा होता है। इस टीम में शामिल होने के लिए इसे कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। केड़ा की मदर बहुत ही परेशान होती है, लेकिन केड़ा का फादर इसकी मदर को कहता है कि वो वक्त और हालात के साथ सब कुछ सीख जाएगा और कहता है कि उसे कबीले का सरदार बनने के लिए ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना वो मेरे बाद इस कबीले का सरदार नहीं बन पाएगा। अगले दिन केड़ा अपने मदर से मिलकर शिकार पर चला जाता है तो रास्ते में इन्हें एक और टीम नजर आती है। ये लोग भी शिकार करने के लिए आए होते हैं। ताओ इनसे कुछ बातें करता है और ये दोनों टीमें मिलकर शिकार पर चली जाती हैं। सफर के दौरान इन्हें एक जानवर नजर आता है। ताओ कीड़ा को इस जानवर को मारने का कहता है। कीड़ा बहुत ही डर जाता है, जिसकी वजह से वो इस जानवर को मार नहीं पाता। ताओ इस पर बहुत ही गुस्सा होता है और इसे कहता है कि इस कबीले का सरदार वही बनेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। रात को जब इन्हें इस जंगल में से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो ताओ इन्हें चुप रहने के ऑर्डर देता है। इतनी देर में यहाँ पर एक शेर आ जाता है और एक लड़के को मार देता है। ये देखकर केड़ा बहुत ही डर जाता है। नेक्स्ट डे ये लोग अपने अगले रास्ते को निकलते हैं। ताओ अपने हाथ पर बना हुआ नक्शा केड़ा को दिखाता है ताकि वो मुश्किल हालात में अपने घर पहुँच सके। इसी दौरान इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और सामने इन्हें कुछ भेड़िए नजर आते हैं। इनमें से एक भेड़िया अलग हो जाता है। इसे देखकर ताओ कीड़ा को कहता है, जो अलग भेड़िया खड़ा है वो इन सब का सरदार है और इसका नेम अल्फा है। अल्फा की जान हमेशा खतरे में रहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें कुछ जानवर देखने को मिलते हैं और इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। कीड़ा को पानी में गिरते देखकर सब लोग इसकी तरफ भागते हुए आते हैं। ताओ इसकी मदद करने के लिए नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग इसे ऐसा करने से रोकते हैं। अब ताओ हालात के आगे बेबस हो जाता है। अगले दिन ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब कीड़ा को मरा हुआ समझकर कुछ कौवे इसे नोचना शुरू कर देते हैं और इसकी आंख खुल जाती है। खुद को इस जगह पर देखकर कीड़ा चिल्लाना शुरू कर देता है और अपने फादर को आवाजें देना शुरू कर देता है। इतनी देर में यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और कीड़ा नीचे पानी में गिर जाता है। बहते हुए पानी से केड़ा बाहर आता है और इसका पाँव बहुत ही जख्मी हो जाता है। अब केड़ा लंगड़ाते हुए वापस पहाड़ के ऊपर आता है। इसे देखकर कुछ भेड़िए इसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। यहाँ पर इसे एक सूखा हुआ दरख्त नजर आता है और वो इसके ऊपर बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कीड़ा पानी पीने के लिए एक नदी पर जाता है तो कुछ भेड़िए इसे देख लेते हैं। कीड़ा भागता हुआ इस दरख्त के ऊपर आ जाता है, लेकिन फिर भी एक भेड़िया इसके पाँव को पकड़ लेता है। केड़ा इस भेड़िए के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो भेड़िया काफी जख्मी हो जाता है। अपने साथी की मौत की वजह से सब भेड़िए दुखी हो जाते हैं। ये भेड़िए रात इसी दरख्त के नीचे गुजारते हैं और अगले दिन चले जाते हैं, लेकिन जख्मी भेड़िया इसी जगह पर होता है। ये देखकर केड़ा इसे मारने के लिए आता है, लेकिन जब इन दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं, तो केड़ा को इसके ऊपर तरस आ जाता है और वो इसके मुंह पर रस्सी बांधकर इसे अपने साथ ले जाता है। रात ये दोनों एक जंगल में गुजारते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ पर केड़ा अपने फादर के साथ शिकार करने के लिए आया होता है। यहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर केड़ा अपने पाँव पर पट्टी करता है। इसके बाद केड़ा पानी पीता है। इसे पानी पीता देखकर वो भेड़िया भी अपने मुंह से रस्सी खोलना शुरू कर देता है। केड़ा इसे भी पानी पिलाता है और यहाँ से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इन दोनों को भूख भी बहुत ज्यादा लगी होती है। केड़ा इस जंगल में से एक खरगोश को मार कर लेकर आता है और ये दोनों मिलकर इसे खाना शुरू कर देते हैं।
अगले दिन केड़ा इस जगह से चला जाता है और रास्ते में ही इसे शाम हो जाती है। केड़ा को ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई आ रहा है, तो इसके पीछे वही भेड़िया होता है। केड़ा इसे भगाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये भेड़िया इसके साथ खेलना शुरू कर देता है और ये दोनों यहाँ से आगे जाना शुरू कर देते हैं। इस रात इन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से ये भेड़िया शिकार ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं आता और इन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और ये भेड़िया केड़ा के साथ ही सो जाता है। अगले दिन ये भेड़िया केड़ा को प्यार से जगाता है और ये दोनों पास ही की नदी में जाकर नहाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये भेड़िया इसे एक मछली पकड़कर देता है। इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकलते हैं। केड़ा इस भेड़िए को अल्फा का नेम देता है। मौसम बहुत ही खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक शिकार ढूंढ लेते हैं और इसे रात को खाते हैं। इतने में इनके पास एक और भेड़िया आता है। ये देखकर केड़ा अपने तीर को उठाकर इसे मारने लगता है, लेकिन वो जल्द ही समझ जाता है कि ये भेड़िया अल्फा का दोस्त है और वो इसे लेने के लिए आया है। अल्फा पीछे मुड़कर देखता है और साइन लैंग्वेज में केड़ा से पूछता है, मैं जाऊं? केड़ा इसे जाने के लिए कहता है और अल्फा अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है। अगले दिन केड़ा इस बर्फीले तूफान से गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देता है और वो एक जगह पर जाकर रुकता है। रात को इसे एक ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि इसके फादर इसकी मदर को इसके मरने की खबर दे रहे हैं और इसकी मदर काफी रोना शुरू कर देती है। ये देखकर इसकी आंख खुल जाती है। अगली सुबह होते ही केड़ा यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर इसकी नजर भेड़ियों के झुरमुट पर पड़ती है। इसमें वो अल्फा को भी देखता है और वो भागता हुआ इसकी तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक से इस जगह से बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से कीड़ा पानी में गिर जाता है। इसे देखकर यहाँ पर अल्फा आ जाता है और यहाँ से बर्फ को तोड़कर इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब कीड़ा अपने खंजर से इस बर्फ को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अल्फा इसे बाहर खींच लेता है। इसके बाद कीड़ा सर्दी से बचने के लिए यहाँ पर आग जलाता है और अल्फा के साथ यहाँ पर सो जाता है। सुबह होते ही ये दोनों अपनी मंजिल की तलाश में निकलते हैं, तो रास्ते में इन्हें एक आदमी नजर आता है। कीड़ा इस आदमी से हेल्प मांगता है, लेकिन पास जाने पर इसे पता चलता है कि वो सर्दी की वजह से मर गया है। ये देखकर कीड़ा काफी टूट जाता है, लेकिन अल्फा इसे काफी हौसला देता है और ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान इसका सामना फिर से बर्फीले तूफान से होता है। ये दोनों अपनी जान बचाते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ पर एक शेर कीड़ा पर हमला कर देता है। इसे बचाने के लिए अल्फा आगे बढ़ता है और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर इसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। ये देखकर कीड़ा इसे तीर मारता है और वो मर जाता है। इसी लड़ाई में अल्फा काफी जख्मी हो जाता है। इसे देखकर कीड़ा ये फैसला करता है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों अपने सफर को जाते हैं, तो रास्ते में अल्फा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। अल्फा की हालत को देखते हुए कीड़ा इसे अपनी गोद में उठा लेता है। काफी आगे जाने के बाद कीड़ा की हालत खराब हो जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। कीड़ा फिर से ख्वाब में अपने पेरेंट्स को देखता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। काफी आगे जाने के बाद ये देखते हैं कि इनका कबीला आ गया है। ये देखकर कीड़ा बहुत ही खुश हो जाता है। फाइनली कीड़ा अपने पेरेंट्स से मिलता है। ताओ इसे देखकर बहुत ही खुश होता है। अब कीड़ा अपने फादर से पूछता है, क्या मैंने खुद को आपकी नजरों में एक अच्छा इंसान साबित कर लिया है या नहीं? ये सुनकर ताओ रोते हुए इसे अपने सीने से लगा लेता है। इस कबीले के लोग अल्फा और कीड़ा का इलाज करते हैं। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम कीड़ा को देखते हैं कि वो आने वाले वक्त का बादशाह बन गया है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।